तो गाइस पिछली वीडियो में हमने देखा कि मेरा जारविस कैसे काम करता है, उसका पूरा फंक्शन देखा। यहाँ तक कि उसके अंदर का कैसा आर्किटेक्चर है, उसके अंदर का कोड, उसके अंदर की बहुत सारी डिटेल्स, ये हमने बहुत सारी नोटिस की और देखी है। और हाँ, एपिसोड हमने फर्स्ट से लेके 8 तक मैंने उसके बारे में जितना सिखाना था उतना सिखा दिया। लेकिन कुछ ऐसे कंसेप्ट थे जो अभी बाकी थे सिखाने के लिए, और उससे पहले ही मैंने अपना कोड दिखा दिया। तो मतलब अपने जारविस के अंदर का आर्किटेक्चर दिखा दिया। तो उसको बनाने के लिए जो कंसेप्ट अभी बाकी है वही कंसेप्ट अभी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है प्रतीक परियार एंड मैं बना रहा हूँ अपना खुद का एआई असिस्टेंट जिसका नाम है जारविस। और मैं एक सीरीज बना रहा हूँ जिसमें हम अपना पूरा जारविस बना रहे हैं, पूरा एआई असिस्टेंट बना रहे हैं। लाइक फुल टू जारविस ही बोल दो आप, और कुछ नहीं, बस इतना ही। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले तो मैं आपको एक नोट्स बनाइए। ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, इसको मैंने ओपन कर लिया है। ध्यान से देखना और समझ लेना कि इसमें सिर्फ इस वाले वीडियो में आज हम कोडिंग नहीं करने वाले, सिर्फ नोट्स पे ध्यान देने वाले। वरना मेरे हर एक वीडियो में सिर्फ कोडिंग ही होती है और हम हर बार डेवलप ही करते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। और हाँ, आप मेरी वीडियो देख के कोड कॉपी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कोड को नहीं सीखा, उसके अंदर कोड कैसे काम करता है नहीं सीखा, तो जब भी एरर आएगा, डिबग आएगा या फिर नया फंक्शन ऐड होना होगा तो वो नहीं होगा, मतलब एरर आ जाएगा, मतलब प्रॉब्लम होगी। और चलो इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद हमारे जारी से हम वॉइस भी डालने वाले हैं। चलो तो इस वीडियो को जल्दी से ख़त्म करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, फोकस करो। चलो सबसे पहले तो ये पाइथन कंसेप्ट बिहाइंड जारविस है। चलो तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंपोर्ट, जिसको मैंने एपिसोड 8 में समझाया था, लेकिन इतना नहीं जितना मैं इसमें समझाने लगा। देखो, इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरी फाइल या लाइब्रेरी का कोड अपने प्रोग्राम में यूज़ करना, बिना उस कोड को दोबारा लिखें। मतलब हम एक फाइल से दूसरे फाइल में सीधा सीधा कोड ट्रांसफर करने वाले हैं, बिना उस पूरे कोड को लिखे, बस एक की वैल्यू या फिर की नंबर से। जैसे कि आपको अगर एग्जांपल देना है तो अभी यहाँ पे मैंने जारविस के ऊपर ही पूरा एग्जांपल दिया हुआ है, ये वाला। चलो तो एग्जांपल इंपोर्ट डेट टाइम एंड इंपोर्ट जॉसन, या फ्रॉम स्पीच इंपोर्ट स्पीक। मतलब जारविस में इंपोर्ट जारविस हुआ है, इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट जॉसन हुआ है, इंपोर्ट डेट टाइम हुआ है, फ्रॉम स्पीच इंपोर्ट स्पीक हुआ है। जारविस में क्यों डेट टाइम एंड डेट टाइम लेने के लिए, मतलब है इंपोर्ट डेट टाइम से हमें डेट और टाइम का पता चलेगा। डेटा सेव करने के लिए हमें इंपोर्ट जोसन फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। जोसन फाइल क्या है, ये हमारे लिए अभी नहीं है, लेकिन नया है, लेकिन हम इसी वीडियो में इसे भी कवर करने वाले। और वॉइस स्पीक करने के लिए यहाँ पे हमने स्पीच इंपोर्ट स्पीक भी लगाया है। हालांकि ये हमें अगले एपिसोड में दिखा रहा है कि मतलब हम अपना जारविस को वॉइस देने वाले हैं, तो ये हमें अगले एपिसोड में काफ़ी काम आने वाला है। चलो इसके बाद हम मतलब ये वाला फंक्शन हो गया, बस इतना ही। इंपोर्ट का मतलब होता है इंपोर्ट लगा और को अपना फंक्शन ले लो, बस इतना ही। और हाँ, इसे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लूँगा क्योंकि इसे मैंने एपिसोड 8 में समझाया था। चलो हमारा दूसरा पार्ट है फंक्शंस पैरामीटर्स। फंक्शंस पैरामीटर्स क्या होते हैं? फंक्शन पैरामीटर्स एक वैल्यू होती है जो हम फंक्शंस को देते हैं ताकि फंक्शंस उस डेटा पर काम कर सके। एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने ग्रेड का एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमने एक पैरामीटर डाला है नाम। तो ये एक नाम है, मतलब फंक्शन क्या होता है ये तो आपको पता ही है। और उसके अंदर ये हमने जो डाला है अपना नाम, उसको बोलते हैं पैरामीटर्स, बस इतना ही। और हाँ, जैसे ही हम हेलो प्रिंट करेंगे यहाँ पे नेम आ जाएगा। और जैसे ही हम पूरे इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और हाँ जैसे मतलब अगर मैंने यहाँ पे नेम डाला नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ पूरा रिकामा ब्रैकेट ही हो जाएगा, मतलब पूरा खाली ब्रैकेट ही हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैंने ग्रेट अपने फंक्शन को कॉल किया है और उसके अंदर जारविस लिखा है, तो ये जारविस इस नाम की जगह ले लेगा और प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे जारविस। और हेलो यहाँ पे पहले से टेक्स्ट के फॉर्म में हमने लिखा था, तो यहाँ पे जारविस मतलब हेलो जारविस यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। समझ आया? चलो तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, कोई डाउट हो तो कमेंट में बिल्कुल बताना, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा बिना किसी देरी के। उसके ऊपर एक शॉर्ट बना दूंगा, आप देख लेना, ठीक है? ओके, तो जारविस में डेप प्रोसेस कमांड, मतलब यहाँ पे मैंने तो जारविस में हम मतलब ऐसा एक फंक्शन बनाएंगे, तो उसके अंदर कमांड नाम का एक पैरामीटर रखेंगे। यहाँ कमांड एक पैरामीटर है, करेक्ट। अगर यूजर बोले ओपन यूट्यूब तो कमांड ओपन यूट्यूब, मतलब अगर मैं बोलूँगा जारविस ओपन यूट्यूब तो जारविस अपना ओपन यूट्यूब करेगा। और हाँ, ये जो फंक्शन है ये हम शायद एपिसोड
11 या मतलब 12 या 13 में करेंगे, मतलब 12-13 में करेंगे बस इतना। चलो उसके बाद आते रिटर्न के बारे में। और हाँ, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे हमें सीखने की तरह है, क्योंकि इसे हमने पिछली बार सीखा नहीं था। तो यहाँ पे रिटर्न क्या होता है? रिटर्न फंक्शन का रिजल्ट वापस भेजता है। एग्जाम्पल यहाँ पे यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर हमने एक पैरामीटर डाला है, यहाँ पे हमने रिटर्न बनाया है। एक बात बोलता हूँ, जब भी हम बिना फंक्शन के मतलब प्रिंट इफ मतलब या फिर प्रिंट कंडीशन या फिर कुछ भी ऐसा नहीं लगाएंगे, सिर्फ अगर हम वेरिएबल लगाएंगे तो वो किसी फंक्शन को कॉल करने पे वहाँ पे नहीं आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल ट्रांसफर नहीं होते। इसलिए हमें वेरिएबल को ट्रांसफर करने के लिए उसके आगे रिटर्न यूज करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हमने रिटर्न यूज किया है और रिजल्ट आएगा हमारा एड 5,3, उसका आउटपुट आ जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पे हमने एडिशन का बटन दबाया है और यहाँ पे हमारे पैरामीटर्स है। तो 5 मतलब ए, 3 मतलब बी। बस इतना ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। उसके बाद जारिस में हम कमांड लिखेंगे लिसन। यहाँ पे लिसन वॉइस सुनता है और कमांड रिटर्न करता है। जैसे ओपन क्रोम, मतलब जैसे मैं बोलूँगा जारिस ओपन क्रोम, तो जारिस बोलेगा ओपनिंग क्रोम सर। बस इतना ही। चलो उसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक है मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज। अभी क्या कभी कभी क्या होता है, हमें एक साथ बहुत सारी वैल्यूज को रिटर्न करना होता है। एक फंक्शन से ज़्यादा वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है, मतलब एक फंक्शन मधून जास्तीत जास्त वैल्यू, मतलब एक फंक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करना। और हाँ सॉरी, मतलब मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, मतलब इतनी भी नहीं, मैं बोल सकता हूँ। आई यार वैसे तो ज़्यादा मतलब ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ यार, थोड़ा सीरियस जोक। पता नहीं यार, आज का जोक मारने पर भी क्या क्या हो रहा है, इसलिए हाँ। ओके चलो, तो आप हमारे एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल डेव, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखे है, मतलब यहाँ पे हमने इन्फो का एक फंक्शन बनाया है। इसके अंदर रिटर्न वैल्यू में हमें 40 डाला है और यहाँ पे 19 डाला है। उसके अंदर हमने यहाँ पे नीचे डाला है कि नेम, तो मतलब नेम जगह ले लेगा 40 की, एज जगह ले लेगा 19 की, मतलब एज जगह ले लेगा 19 साल की, मतलब 90 इस पकड़ लो। और ये सब किसके अंदर है? इन्फॉर्मेशन के अंदर, ये हमने यहाँ पे बताया है। और आउटपुट में हमारे पास 40 आएगा और ये जाएगी 90। वैसे तो 20 साल का मैं हूँ और 40 मेरा असिस्टेंट होगा। असिस्टेंट नहीं, मतलब हम उसको एक दोस्त की तरह ट्रीट करने वाले हैं, जैसे कि अपना आयरन मैन करता था अपने 40 को। आई चार ऑन टॉप। चलो जारूस में जारूस में फ्यूचर में एपीआई के साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन भेज सकती है, जैसे टेम्परेचर, वेदर, ह्यूमिडिटी। ये सब एक ही फीचर, सब एक ही फंक्शन से आ सकते हैं। मतलब अगर भविष्य में हमें जारूस के अंदर बहुत सारी एपीआई के काम पड़ने वाली है, तो ये हम इसके अंदर ही कर सकते हैं। मल्टीपल रिटर्न वैल्यू मतलब एक ही साथ मल्टीपल फंक्शन हमारा काम कर सकता है। उसके बाद हमारा है पांचवा टॉपिक डिक्शनरीज। हालांकि इसे हमने समझाया था, लेकिन चलो अभी अब हमारे टॉपिक में है तो समझा देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है। चलो डिक्शनरीज है। डिक्शनरीज डेटा को की वैल्यू फॉर्मेट में स्टोर करती है। एग्जांपल, यहाँ पे हमने पर्सन को यहाँ पे हमने पर्सन को मतलब यहाँ पे हमने पर्सन का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर नेम लिखा है जारविस, एज लिखा है 20। और यहाँ पे ये जो डॉट है, ये नेम को सजेस्ट करते हैं कि नेम तुम्हारे आगे जो वैल्यू है, मतलब आगे जो सिंटेक्स है वो तुम्हारा नेम है। और सेम ऐसे ए डॉट एज को इंडिकेट करते हैं कि तुम्हारे आगे जो वैल्यू है वो तुम्हारी एज है। बस इतना ही। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, जब भी तुम जब भी तुम डिक्शनरी बना रहे हो, उसके स्टार्टिंग के ब्रैकेट ऐसे ही लिखना, करली ब्रैकेट। ओके। और बस इतना ही। मतलब और हाँ, ये एक बात याद रखना कि इसके बाद मतलब नाम लिख दिया, नाम क्या है वो लिख दिया, उसके बाद कॉमा देना जरूरी है। और उसके बाद एज है, एज क्या लिखा, और उसके बाद फिर से कॉमा दे के हम या तो अपना स्टेट, एज, कॉलेज, मतलब सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो हम एक ही अंदर लिख सकते हैं। जिससे क्या होगा कि मतलब सिंपल हो जाएगा हमारे लिए कोई चीज़ ढूंढना, प्रोसेस को कमांड करना। उसके बाद जारूस के एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि जारूस में इसका यूज कैसा हो। इंटेंट, यहाँ पे हमने इंटेंट का एक वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर कमांड लिखा है कि मतलब यहाँ पे कमांड होगा ओपन यूट्यूब, टाइम होगा 10 बजे, मतलब ऐसे ही। तो मतलब मैं टाइम पूछूंगा तो मुझे यहाँ पे ये टाइम बताएगा। और हाँ,
हम ये मैनुअली नहीं करने वाले कि मतलब सेकंड सेकंड का हिसाब हम टाइम लेने नहीं करने वाले। इसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे, वो ऑटोमेटिकली जब हम टाइम बोलेंगे तो वो हमें टाइम बताएगा, डेट बोलेंगे तो डेट बताएगा। बस हमें कमांड का थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हम कमांड बोलेंगे सिर्फ वही कमांड चलेगी। जैसे यूट्यूब रखना है, क्रोम रखना है, इंस्टा रखना है, या फिर जो जो रखना है वो। और ज़्यादा ऐप तो होती नहीं है, तो हम तो रख ही सकते हैं। चलो चलो आगे चलते हैं। जारविस में क्यों एआई और एपीएस ज़्यादातर डिक्शनरी फॉर्मेट में ही डेटा बेस्ड है। ओके, मतलब एआई और एपीएस ज़्यादातर डिक्शनरी फॉर्मेट में ही डेटा बेस्ड है, तो हमें इसी का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं छठे नंबर पे जॉसन। चलो इसे इसे एक मेमोरी की तरह समझो, या फाइल की तरह समझो, या फिर डिक्शनरी की तरह समझो। डिक्शनरी मतलब ये वाली नहीं है, वो अपनी प्राइवेट वाली। तो उसके अंदर अपना डेटा बस सेव रहेगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे मैं जॉनसन क्या है, जॉनसन एक यूनिवर्सल डेटा फॉर्मेट है। यूनिवर्सल मतलब ये किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में चल सकती है। पाइथन डिक्शनरी को सिर्फ पाइथन समझ सकता है, जॉनसन को ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ सकती है। देखा बोला था। जैसे कि सेव, यहाँ पे जॉसन डॉट एम डम डेटा फाइल, मतलब जब भी हमें फाइल सेव करनी होगी तब यहाँ पे हमें डेटा या फाइल इन दोनों को इनमें से किसी एक को बुलाना पड़ेगा। और उसके बाद फाइल लोड करना, इसका मतलब फाइल को लोड करना मतलब मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसे सेव करो। ओके, अब हमारे जारविस में इसका यूज़ कैसे हो सकता है ये देखते हैं। तो जारविस में इसका यूज़ होगा मेमोरी के लिए, सेटिंग के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए, चैट हिस्ट्री के लिए, यूज़र परफॉर्मेंस के लिए। ये मतलब मेमोरी के अंदर स्टोर होगा कि मैंने तुम्हें क्या बोला था कल रात को जारविस की मेरे लिए खाना तैयार रखना है, बस ऐसे मजा कर रहा हूँ। उसके बाद सेटिंग की मतलब जारविस की सेटिंग क्या है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि हम जारविस का कैरेक्टर कैसा होगा, नरम दिल, हाइपर प्रेशर, जल्दी काम करने वाला, या फिर थोड़ा भुलक्कड़, जैसा हम चाहे वैसा बना सकते हैं, और हम खुद बनाएंगे। धीरे धीरे हम अपने जारविस को एकदम नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। जल्दी यार, मैं भी जल्दी ही कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ देर लगने की ज़रूरत नहीं। बस आपका सपोर्ट चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना है प्लीज़। और हाँ, मुझे एडिटिंग ज़्यादा आती नहीं है, इसलिए इसी वीडियो में एडजस्ट करो अभी के लिए। जिस दिन सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उस दिन एडिटर ले लूँगा, या फिर सीख लूँगा। हाँ यार, जहाँ तक मेरी बात है, हमें सीखना पड़ेगा एडिटिंग, क्योंकि अब टोनी स्टार्क के फैन है, टोनी स्टार्क खुद ही चीज़ें सीखता है और बनाता है। चलो, अब बिना किसी बकबक के अब हम सातवें पे चलते हैं। तो सातवां है हमारा फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का मतलब ये प्रोग्राम से फाइल बनाना, डेटा सेव करना और डेटा रीड करना। मतलब फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है जो भी फाइल हम सेव करने वाले या बनाने वाले, उसको रीड करना, सेव करना, डेटा को रीड करना, बनाना, मतलब नई प्रोग्राम फाइल बनाना, वो सब उसे हम फाइल हैंडलिंग कहते हैं। यहाँ पे एक राइट है जिसके अंदर विथ ओपन डेटा टेक्स डब्ल्यू एज फाइल, मतलब जब भी हम यहाँ पे हेलो लिखेंगे तब हमारी डेटा डॉक्स टी फाइल ओपन हो जाएगी, और इसके अंदर यहाँ पे डब्ल्यू का मतलब होता है हमारी फाइल राइट होनी शुरू हो जाएगी। तो जब भी हम हेलो लिखेंगे तो हमारी कन्वर्सेशन जारी उसको वर्ड टू वर्ड याद रहेगी कि हमने क्या बोला था और क्या नहीं। और जब भी मैं उसे रीड के लिए ये बोलूँगा कि प्रिंट फाइल रीड, तो डेटा टेक्स्ट के अंदर की फाइल जो है वो आर का मतलब है रीड हो जाएगी एज अ फाइल। तो जारविस के अंदर जो भी मैंने डेटा स्टोर किया होगा वो जारविस हमें बोल के बता देगा। इसके बाद जारविस में मेमोरी जॉनसन फाइल, कॉन्फ़िगरेशन जॉनसन, चैट हिस्ट्री टीएक्सटी, ये तीन अलग अलग फाइल होंगी। इन सब में अलग अलग डेटा हो सकता है होगा। मतलब इसमें चैट हिस्ट्री के हमने क्या क्या लिखा है, कॉन्फ़िगरेशन में उसकी कैरेक्टर की हिस्ट्री की, वो पहले कैसा था, अभी अभी सीख के कैसा बन रहा है। और जारविस मेमोरी हिस्ट्री, इसमें जारविस की मेमोरी की तरह ही है, लेकिन इसमें हम कुछ भी बोल सकते हैं कि हमारा टास्क याद रखो, वैसा वगैरह बहुत कुछ। ठीक है। उसके बाद अगर जारविस को कुछ याद रखना होगा तो वो फाइल में सेव करेगा, बस इतना ही। इसके बाद चलते हैं हमारा आठवां पॉइंट की तरफ, ट्राई एक्सेप्ट, ट्राई एस्केप। कभी कभी प्रोग्राम में एरर आ जाता है, अगर एरर हैंडल ना करे तो पूरा प्रोग्राम बंद हो सकता है। एग्जाम्पल, प्रिंट यहाँ पे लगाया 10/0, इसका मतलब एरर ही आएगा, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। इसका सोल्यूशन है, यहाँ पे ट्राई लिखो, उसके बाद ट्राई के नीचे एंटर दबा के यहाँ पे प्रिंट लिखो, अपनी कंडीशन लिखो जो है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेक्ट लिखो, उसके बाद अपनी यहाँ पे उसके बाद लिखो प्रिंट एरर, बस इतना ही। इसका बस यही होगा कि ट्राई का मतलब होगा है, अगर पहला वाला कोड नहीं चला तो यहाँ पे एस्केप के तौर पे स्क्रीन पे बस एरर दिखाई देगा, प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, बस एरर दिखाई देगा।
अगर प्रोग्राम क्रैश हुआ तो एरर तो दिखाई देगा, लेकिन वो कुछ अलग ही फॉर्मेट में दिखाई देगा और अपना जारविस वहीं पे बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैंने जारविस को बोला कि जारविस मेरे लिए खाना बनाओ, और वो नहीं नहीं कर पाएगा, जाहिर सी बात है। तो वो या तो ये बोलेगा कि सर आई आई कांट डू दिस, या फिर वो बोलेगा एरर, और फिर से जारविस अपना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग से नहीं, वो वही से कंटिन्यू से स्टार्ट हो जाएगा। बस इतना है। यहाँ पे सीख लो जारविस में अगर इंटरनेट ऑफ हो, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन फेल हो, एपीआई एरर आए, फाइल मिसिंग हो, तो ट्राई एक्सेप्ट जारविस को क्रैश होने से बचाता है। बस इतना है। मतलब ये एक बैकअप प्लान की तरह है, और ये सच बोलो तो एक इफेस की तरह भी है। पहली कंडीशन ना चले तो दूसरी तो चली जाएगी, बस इतना है। और हालांकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, बट हाँ चलो। डे टाइम। अब ये फाइल ये सॉरी सर सर अभी इसका काम तो एपिसोड 13 या फिर 14 में था, लेकिन मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स को बता देता हूँ कि हमारा जारविस कुछ तो कर सकता है, क्योंकि फिलहाल तो हमने सिर्फ उसको कमांड देना है और वो ही सिखाया है। तो इसलिए ये मैंने ऐड कर दिया है अभी। चलो इसको सीखते हैं। इसका मतलब डे टाइम करंट डेट और टाइम बताता है, देता है। एग्जाम्पल, फ्रॉम डेटा टाइम इम्पोर्ट डेटा, फ्रॉम डे टाइम इम्पोर्ट डे टाइम। बस। नाउ डे टाइम, मतलब नाउ डे टाइम नाउ प्रिंट नाउ आवर्स। मतलब मैंने टाइम पूछा तो वो मुझे टाइम बताएगा, मतलब आवर्स के फॉर्म में। जारविस इसका यूज करके मॉर्निंग कब है, आफ्टरनून कब है, इवनिंग कब है, ये सब बताएगा। और साथ ही साथ हमें करंट टाइम और करंट टाइम एंड अपने डेट भी बताएगा। बस मुझे ये इतना लिखना है, बस इतना ही। और शायद मतलब इतना ही नहीं, मैं बोलूँ तो हमें पूरा का पूरा इतना तो लिखना ही पड़ेगा कम से कम। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी टॉपिक के द्वारा, वेरिएबल स्कोप की तरफ। और यहाँ पे वीडियो खत्म हो सकता है, मतलब देखिए यार, मतलब देखो आखिरी टॉपिक बचा है यार। और हाँ मुझे तुम यार वीडियो को वायरल कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मतलब कुछ भी करो, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि अंदर से फील आए कि हाँ यार मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, मुझे उनके लिए बनाना है। लेकिन यार क्या है यार, मतलब 50 व्यूज, 100 व्यूज, 50 भी नहीं यार, 100 भी मेरा अब तक 100 का आंकड़ा भी पार नहीं गया, और सब्सक्राइबर अब तक मेरे सिर्फ 8 है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। और मुझे नहीं लगता अब तक 17 मिनट हो चुके हैं। 90% लोग तो ये वीडियो देख के 99% छोड़ चुके होंगे, क्योंकि मेरा इंट्रो सही नहीं है, मेरा लुक या फिर मेरा बैकग्राउंड सब कुछ मेसी है, मतलब इतना कोई प्रोफेशनल नहीं है, इसलिए शायद। चलो वो सब थोड़ी इस पे ध्यान देते हैं, मेरी कहानी तो चलती रहेगी, आई कांट स्टॉप। चलो यहाँ पे वेरिएबल स्कोप है, लोकल एंड ग्लोबल, दो प्रकार के होते हैं। तो स्कोप का मतलब है कि कोई वेरिएबल के किस पार्ट में यूज हो सकता है। पाइथन में मेनली 2 टाइप्स के स्कोप होते हैं। पहले तो लोकल वेरिएबल, जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनता है, वो सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है। एग्जांपल, ड्रिफ्ट गेट फंक्शन, मतलब यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जिसके फंक्शन के अंदर यहाँ पे नाम है, और यहाँ पे मैंने फंक्शन के अंदर प्रिंट दबाया है। तो जैसे मैं अपने फंक्शन को कॉल करूंगा तो प्रिंट हो जाएगा जारविस। अगर फंक्शन के बाहर प्रिंट नेम लिखा तो एरर आ जाएगा, क्योंकि नाम जो फंक्शन के अंदर है, फंक्शन के बाहर हम फंक्शन की चीज का नाम नहीं लिख सकते। हमें फंक्शन का नाम लिखने के अगर हमें फंक्शन के अंदर का नाम चाहिए होगा तो हमें फंक्शन को कॉल करना होगा, ना कि उसके फंक्शन को प्रिंट करना होगा, मतलब ना कि उसके फंक्शन के नाम को प्रिंट करना होगा। तो इसे ही कहते हैं हम लोकल वैल्यू, लोकल। ओके, सॉरी। चलो उसके बाद हमारा ग्लोबल वैल्यू, जो वेरिएबल फंक्शन के बाहर बनता है, उसको प्रोग्राम के लिए एक मिनट, जो वेरिएबल फंक्शन के बाहर बनता है उसको प्रोग्राम के लिए जगह यूज किया जाता है। मतलब जो वेरिएबल फंक्शन के बाहर मतलब बाहर बनता है और फंक्शन के अंदर यूज होता है, उसे हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। इसका मतलब एग्जांपल से समझो, क्योंकि एग्जांपल मैंने इसलिए डाली इसके अंदर क्योंकि इससे आपको जल्दी समझ में आएगा और आपको पता चलेगा कि मेरा प्रोजेक्ट जारविस से कनेक्टेड भी है। तो मैं कोई ऐसा वैसा नहीं है कि कोई भी वीडियो बनाया और नहीं, हम बराबर पाथ में चल रहे, हमारा जारविस एक दिन जरूर बनेगा। और मैं दावा करता हूँ कि आप सबके लैपटॉप में होगा वो जारविस। और मेरा तो ये भी मानना है कि हम सबके मोबाइल में होना चाहिए। मैं उसको इतना कॉम्पैक्ट बना दूंगा, क्योंकि अपने आयरन मैन की एक और स्पेशलिटी है, वो हर चीज़ को कॉम्पैक्ट बना देता है, मतलब टेक्नोलॉजी को। वो बड़े से बड़े, मतलब क्या यार, माइंड ब्लोइंग। चलो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। असिस्टेंट नेम जारविस, इसका यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है। मतलब एक बात समझो, यहाँ पे असिस्टेंट का नेम जारविस है, ये हमने कहाँ बनाया है, इस फंक्शन के बाहर।
इस फंक्शन के बाहर बनाया है, और प्रिंट असिस्टेंट नेम ये हमने फंक्शन के अंदर कॉल किया है। और अब जब जब भी हमें नाम चाहिए होगा तो हम यहाँ पे ग्रेड प्रिंट कर देंगे, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और फंक्शन के अंदर का ये प्रिंट हो जाएगा, और प्रिंट यहाँ पे हो जाएगा और जारविस का नेम प्रिंट हो जाएगा। इतना लंबा करने से डायरेक्ट प्रिंट कर दूँ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। मतलब हो सकता है लेकिन हमें एआई बना रहे हैं, मतलब ऐसा ही थोड़ी। चलो अब जारविस प्रोजेक्ट में इसका यूज, मान लो असिस्टेंट नेम जारविस है, अब स्पीक असिस्टेंट नेम या विश यूजर या प्रोसेस कमांड सब जगह ये यूज हो सकता है, इसलिए हर बार जारविस लिखने की जरूरत नहीं। मतलब बात भी सही है, हमें हर बार जारविस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जारविस ये करो, जारविस वो करो, जारविस ये करो, जारविस ये करो। बस जारविस ओपन ओपन द यूट्यूब, क्लोज द यूट्यूब, फॉलो द कमांड, कोई ईमेल आया है, बस इतने जारविस सूटअप ऐसा ही बोल रहा है। चलो प्रोसेस कमांड ओके। उसके बाद फ्यूचर में और कहाँ यूज हो सकता है, जब हम बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कॉन्फ़िगरेशन जॉनसर, कन्वर्सेशन हिस्ट्री, चार्ट हिस्ट्री, मेमोरी एपीआई कीज, तब कंसेप्ट बहुत काम आएगा, तब ये कंसेप्ट बहुत काम आएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, ग्लोबल वेरिएबल का ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब ये इम्पोर्टेंट है, सुन के जाओ। कोडिंग मेंटेन मतलब कोड मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, बग्स बढ़ जाते हैं, प्रोजेक्ट बड़ा होने पर कंफ्यूजन होता है, इसलिए प्रोफेशनल प्रोजेक्ट में जितना हो सके परफॉर्मेंस और रिटर्न वैल्यू का यूज़ किया जाता है। ग्लोबल वेरिएबल सिर्फ तब यूज़ करो जब सच में ज़रूरत हो। ओके, मतलब इसमें इसको हर बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जब अर्जेंट में होगा, बस इतना ही। चलो तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन मैंने दिया, उसके बाद हमारा है यहाँ पे इंपोर्ट, उसके बाद इंपोर्ट एक दूसरे से, उसके बाद फंक्शन पैरामीटर्स कि फंक्शन के अंदर के पैरामीटर्स कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, उसके बाद रिटर्न वैल्यू कि मतलब वैल्यू को रिटर्न कैसे करते हैं वेरिएबल को, उसके बाद मल्टीपल रिटर्न वैल्यू कि एक साथ बहुत सारे वेरिएबल को कैसे रिटर्न करते हैं। उसके बाद आते हैं डिक्शनरीज, जिसको हमने रिवीजन किया है कि एक ही फाइल के अंदर या एक ही वेरिएबल के अंदर हम बहुत सारे मल्टीपल वैल्यूज़ या वैल्यूज़ कैसे स्टोर करते हैं। उसके बाद जाता है जॉनसन फाइल, इसके अंदर हमने सीखा कि हमारी फाइल एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट इसके अंदर सेव होती है टेक्स्ट के फॉर्म में। उसके बाद एक फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडल का कंसेप्ट ऐसा होता है कि जारविस यूज़ करेगा कौन सी फाइल कहाँ पे चल सकती है, कहाँ पे नहीं चल सकती है, कौन सा यूज़ करेगा। उसके बाद 9 नंबर पे हमारा ट्राई स्क्रिप्ट, यहाँ पे ये होता है कि हमें एरर से बचाने के लिए, ये हमारा मतलब ये एरर से बचाने के लिए ये हमारा एक गार्ड या फिर प्रोटेक्टर है कि जो कुछ भी गड़बड़ होगी तो बता देगा। उसके बाद हमारा डे टाइम है जो हमें टाइम और तारीख बताएगा। और उसके बाद हमारा ग्लोबल स्कोप जो हमें आगे काम आएगा, अभी तक नहीं। और अब हमारे पास सारे पाइथन कंसेप्ट है जो जारविस बनाने के लिए ज़रूरी थे। अब अगले एपिसोड में हम अपने जारविस को वॉइस देंगे, मतलब अब कीबोर्ड से नहीं बल्कि बोलकर जारविस को कमांड देंगे। चलो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, एक बात याद रखना कि अगले एपिसोड में हम अपने जारविस को वॉइस देने वाले हैं, मतलब जब भी मैं टेक्स्ट में बात करूँगा वो मुझे सामने से बोलेगा हेलो सर, मतलब टाइम पूछूंगा कि वो बताएगा, क्योंकि हर बार हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और हाँ, आगे आने वाले 3 एपिसोड में हम वॉइस देना, वॉइस लेना और इंटरेक्शन करना। उसके बाद छोटे एपिसोड में शायद हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है, मतलब मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है। हालांकि प्लान मेरा पूरा रेडी है, लेकिन ऐसे ही एक हाइप तैयार कर रहा हूँ। सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, रिक्वेस्ट। चलो तो इस वीडियो को भी हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड डे, सी यू, गुड नाइट। और अगला वीडियो आने वाला है हमारा जारविस के वॉइस की अपडेट के ऊपर, तो देखना मत भूलना। बाय।